हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो पेपर लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है सातवां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा के देख लीजिए। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस जो प्रैक्टिस सेट में हम लोग 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें आपका कितना स्कोर बना लास्ट में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दलितों के उत्थान के लिए बी.आर. अम्बेडकर के विचार से सर्वप्रमुख कौन था? तो ए ऑप्शन है स्थानों का आरक्षण, बी है सामाजिक परिवर्तन, सी है साक्षरता, डी है राजनीतिक अधिकार। एक का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विवेकानंद, बी.आर. अम्बेडकर, दयानंद सरस्वती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है नियत प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली के अंतर्गत, नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत, अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपाती आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 है, कावेरी पट्टनम क्यों प्रसिद्ध था? राजधानी, बंदरगाह, मंदिर, सैनिक केंद्र। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ष 1994 में जनसंख्या के नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया था? स्वामीनाथन समिति, दांतेवाला समिति, गोईपोरिया समिति, सिंघवी समिति। 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामीनाथन समिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, महरौली लौह स्तंभ अभिलेख में किस राजा की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन है? अशोक, रामगुप्त, खारवेल, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 7 है, महमूद गजनवी ने भारत आक्रमण के समय उसके साथ कौन आया था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है इब्न बतूता, अमीर खुसरो, अलबरूनी, इल्तुतमिश। 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अलबरूनी आया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, बेरोजगारों की देखभाल के लिए किसने एक पृथक विभाग बनाया? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, शेर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? चुनार में, अमरकोट में, चित्तौड़ में, कलिंजर में। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कलिंजर में हुआ था। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा फारसी भाषा में लिखी गई है तुजुक ए बाबरी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के चारों कोनों में 4 मठ किसने स्थापित किए? भास्कराचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। 11 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे पहला जल विद्युत संयंत्र दार्जिलिंग में कब स्थापित हुआ था? 1897 ईस्वी में, 1879 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। तो 12 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1897 ईस्वी में। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? कपास, तांबा, चाय, अभ्रक। 13 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ग्रीक रोमन कला कहाँ पाई गई है? एलोरा, गांधार, कलिंग, कोणार्क। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गांधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, यूरोप की महत्वपूर्ण औद्योगिक नदी कौन सी है? रूहर, राइन, म्यूज, वोल्गा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का हो जाएगा बी ऑप्शन राइन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से गलत मेल पहचानिए। इसमें गलत है कौन सा है? तो सेमोएड्स, एजियाटिक टुंड्रा, गैचो, उरुग्वे, बिंडूबी, अल्जीरिया, तारतर, साइबेरिया। 16 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बिंडूबू, अल्जीरिया। ये दोस्तों ये गलत मेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? डार्विन को, मेंडल को, बेलेस को, लैमार्क को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा
मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, लिफ्रोस्टस, अरस्तु, मेंडल। 18 जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, लिफ्रेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट एवं सल्फेट। 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट। क्वेश्चन नंबर 20 है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक खाद्य की कमी वाला अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं? स्टाम्प शुल्क, यात्री और माल कर, संपदा शुल्क, समाचार पत्रों पर कर। 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सूत्रण रोग किस अंग को प्रभावित करता है? हृदय को, यकृत को, मस्तिष्क को, फेफड़े को। 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यकृत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, मौसम में परिवर्तन होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 23.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, क्षैतिज से 66.5 अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 351। 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 350। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम कितने वैध मत प्राप्त करने होंगे? 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 10%, 2 राज्यों में वैध मतों के 15%, 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों की 4%, एक राज्य में वैध मतों का 15%। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों के 4%। ऐसा है, किसके कारण तरल की सतहें खींची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती हैं? श्यानता, पृष्ठ तनाव, पृष्ठ लोच, पृष्ठ ध्वनि तरंग। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, हड्डियों में फास्फोरस किसके रूप में पाया जाता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम फास्फेट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सोडियम फास्फेट। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? आर्सेनिक, सार्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1, 3, 5 जो है पाए जाते हैं, यानी आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, तीनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अश्रु गैस कौन सी गैस होती है? क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें दोस्तों है सूची 1 से सूची 2 को मैच कराना है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इधर जो है सूची 2 दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा ए ऑप्शन,
यानी जो है पहले का तीसरा हो जाएगा मटर, रबी की फसल को मटर कहते हैं, खरीफ की फसल को तंबाकू कहते हैं, जायद की फसल को तरबूज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत क्या है? सूर्य के प्रकाश के एक रश्मि परत, चांदनी की एक रश्मि परत, ताप से रक्षा करने वाली एक परत, एक रश्मि परत जो पराबैंगनी प्रकाश को फिल्टर करती है। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एक रश्मि परत जो पराबैंगनी प्रकाश को फिल्टर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इसमें भी दोस्तों सुमेलित करना है। तो इसमें जो टिटिकाका झील है, वान झील है, कैस्पियन सागर है, सुपीरियर झील है, मृत सागर है, इधर जो है आपको मैचिंग कराना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 3 5 4 1। तो इसका हो जाएगा 2 3 4 5 1। तो ये दोस्तों हो जाएगा 2 3 5 4 1, 2 3 4 5 1, यानी टिटिकाका झील जो है सबसे ऊंची झील है, वान झील सर्वाधिक लवणता वाली झील है, कैस्पियन सागर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दोस्तों इसको जो है थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इसको आप मिला लीजिए। यानी जो है टिटिकाका झील ये सबसे ऊंची झील है, वान झील ये सर्वाधिक लवणता युक्त वाली झील है, कैस्पियन सागर ये जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और जो है सुपीरियर झील जो है दोस्तों ये जो है सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, और ये मृत सागर ये जो है सबसे गहरी झील है। दोस्तों इसको फिर से आप एक बार मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर है शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, RBC की, WBC की। तो 35 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 36 है रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ए जो क्षोमंडल, मध्यमंडल, समताप आयन मंडल। 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 37 है मानव कान किस आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को नहीं सुन पाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है दोस्तों 20,000 चक्र से जो है, और 15,000 चक्र से, और जो है 12,000 चक्र से, और यहाँ 10,000 चक्र से। 37 से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20,000 चक्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, उच्च उत्पाद वैरायटी कार्यक्रम, हरी वनस्पति। 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च उत्पाद वैरायटी कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 39 है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड जो है कैसा बैंक है? तो सहकारी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, विकास बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विकास बैंक है। क्वेश्चन नंबर 40 है विशेष आहरण अधिकार की सुविधा निम्नलिखित में से किसमें उपलब्ध है? विश्व बैंक में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, एशिया विकास संगठन। 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 प्रकाश का वेग अधिकतम होता है अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, ए व बी दोनों। 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ। 22 नंबर क्वेश्चन है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाता है? फ्लोएम, जाइलम, कैम्बियम, ये सभी। 42 का जो करेक्ट आंसर है ए हो जाएगा, फ्लोएम। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जॉन मथाई, जॉर्ज विलियम, लॉर्ड डलहौजी, इनमें से कोई नहीं। 43 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 44 है 23वें सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? पंजाब ने, तमिलनाडु में, रेलवे सेना ने। 44 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु ने। क्वेश्चन नंबर 45 है भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 21 अप्रैल 1853 में, 22 अप्रैल 1854 में, 24 अप्रैल 1853 में, 27 अप्रैल 1953 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 को हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 अप्रैल 1853 में। क्वेश्चन नंबर 46 है 17 से 20 जनवरी 2024 के मध्य भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में, मैसूर में।
46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। वर्ष 2024 में किसने बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में पद ग्रहण किया? उमाशेखर, इंद्रमणि पांडे, टी पद्मनाभम, हीरालाल सामरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रमणि पांडे। क्वेश्चन नंबर 48 है राष्ट्रीय बागवानी मेल 2024 की थीम क्या है? आत्मनिर्भरता के लिए नवोन्मेषी बागवानी, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया, ग्रामीण समृद्धि के लिए बागवानी, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जैन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सतत विकास के लिए नेक्स्ट जैन प्रौद्योगिकी आधारित बागवानी। क्वेश्चन नंबर 49 है रेल बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? 1889, 1982, 1920, 1924। 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की पहली स्वतंत्र भारतीय महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नीता अंबानी को, इंदिरा नूई को, अवंती भट्टाचार्य को, इनमें से कोई नहीं। 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इंदिरा नूई को। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। अब आप अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आपका स्कोर हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जैसे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।